राधे राधे। आज है गोपाष्टमी, तो हम लेकर आए हैं गोपाष्टमी की कहानी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी नाम से जाना जाता है। इस तिथि में गायों को स्नान करके करा के बड़े बछड़े सहित उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। जल, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र, धूप, दीप से आरती उतारकर परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात गायों को भोजन कराना चाहिए। शाम के समय जब गाय चरकर घर लौटें तब साष्टांग प्रणाम करके उनकी चरण रज अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं छोटी सी कहानी। गोपा अष्टमी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण पहली बार गौएं चराने गए हुए थे, इसीलिए इसको गोपाष्टमी कहते हैं। इस दिन गौ की पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं तथा इस दिन कदम के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। कदम के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। दान पुण्य का भी इस दिन विशेष महत्व है। कहते हैं कि द्वापर युग में गोपियाँ यमुना जी में वस्त्र उतारकर यानी नग्न होकर नहा रही थीं। उसी समय वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि गोपियों के सारे वस्त्र तो बाहर रखे हुए हैं और ये निर्वस्त्र यमुना जी में नहा रही हैं। श्री कृष्ण भगवान ने उन गोपियों के सारे वस्त्र लेकर कदम के पेड़ पर टांग दिए और बंसी बजाने लगे। जब गोपियाँ स्नान करके यमुना जी से बाहर निकलीं तो उन्हें अपने वस्त्र वहाँ पर नहीं मिले, तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को कदम के पेड़ पर बंसी बजाते हुए देखा और उनसे प्रार्थना की कि हे कन्हैया, हमारे वस्त्र हमें दे दो। उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों से वचन लिया और कहा कि तुम यह बिना वस्त्र के यमुना जी में नहाती हो, ऐसे नहीं नहाना चाहिए। गोपियों ने अपनी गलती मान ली और श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें उनके वस्त्र वापस कर दिए। कदम के पेड़ पर ही श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुरा कर टांगे हुए थे, इसीलिए कदम के पेड़ की पूजा विधि विधान से करना चाहिए। उसमें सूत लपेटकर, दीपक जलाकर वस्त्र उड़ाना चाहिए और पूजन करना चाहिए। यह थी छोटी सी गोपा अष्टमी की कहानी। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। राधे राधे।